हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हर्ष जीएस क्लासेस में। आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और आज हम एक नई श्रृंखला करंट अफेयर की श्रृंखला लेकर के आपके साथ समक्ष आ गए हैं। तो हम करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के दिन का करंट अफेयर 15 सितंबर का, ठीक है। तो बन रहिएगा हमारे चैनल के साथ और देखते रहिएगा एक से एक वीडियो आपके स्टडी से रिलेटेड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें हमें और क्या इंप्रूवमेंट करना है। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे, ठीक है। आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन प्रारंभ है। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये फिरोज शाह पंजाब में पड़ता है। सारागढ़ी स्मारक आधारशिला रखी गई है पंजाब के सीएम भगवंत मान के द्वारा, ठीक है। ये केसरी फिल्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें दिखाया जाता है केसरी फिल्म में सारागढ़ी स्मारक के बारे में। यह सारागढ़ी युद्ध जो हुआ था 12 सितंबर 1897 ईस्वी को हुआ था। इसमें अफगानी शासकों के विरुद्ध हुआ था। सारागढ़ी का किला को इन्होंने ये 21 सिद्ध जो सैनिक थे, इन्होंने अफ़गानों से इसकी रक्षा की थी और अपना खुद का बलिदान दिया था और इसे बचाने में इनका अहम योगदान रहा है। इसी के साथ बक्सर का युद्ध है, देख लीजिए जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो ये बक्सर का युद्ध बिहार से जुड़ा हुआ है और 1764 ईस्वी में हुआ था। हेक्टर मुनरो अंग्रेज की तरफ से था और अंग्रेज़ों की विजय प्राप्ति हुई थी और ये इलाहाबाद की संधि के साथ समाप्त हुआ था। बक्सर का युद्ध इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था और बंगाल में बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, ठीक है। और द्वैध शासन को अंत किया था कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, अमेजॉन ने हाल ही में इसरो के साथ एग्रीमेंट किया है किसके लिए? तो क्लाउड टेक्नोलॉजी और एआई क्षमता को बढ़ाने के लिए इस अमेजॉन इंडिया ने इसरो के साथ समझौता किया है। तो इसरो की स्थापना कब हुई है? और हाल ही में इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ है। इसके हेड है वर्तमान एस सोमनाथ और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। हाल ही में आदित्य 11 सूर्य मिशन लॉन्च किया गया था 2 सितंबर को PSLV-C 57 के द्वारा 11:50 में, ठीक है। ये 11 पॉइंट तक जाएगा और वहाँ से सूर्य के सभी चीज़ों को मेजरमेंट करेगा और उससे नज़र रखेगा और उसमें होने वाली सभी प्रक्रियाओं को वो इन्फॉर्मेशन हम वैज्ञानिकों को देगा, जिससे कि सूर्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त हो गई। इसे पहुंचने में 125 दिन का समय भी लगने वाला है। चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था और ये 23 जुलाई को 6:04 पे चंद्रमा के दक्षिणी छोर पे पहुंचने वाला इंडिया पहला देश बन गया। हमारा प्यारा भारत चंद्रमा के दक्षिणी छोर पे कदम रख के एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है। ये चंद्रयान 3 LVM-3M4 जो कि बाहुबली के नाम से जाना जाता है रॉकेट, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसका शिव शक्ति पॉइंट भी है, नाम रखा गया है जहाँ चंद्रमा रोवर और प्रज्ञान इसका लैंडर और रोवर है, ठीक है। NVS-01 मिशन है कि नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है NVS-01 मिशन, जो कि GSLV F12 के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, कैश फॉर बेस्ट योजना शुरू किया गया है पटना नगर निगम के द्वारा कि कैश फॉर बेस्ट मतलब कि कचरे से आप पैसे कमा सकते हैं। इसका थीम है वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट मतलब कि गंदगी से आप अच्छे चीज़ों के लिए आप प्रोत्साहित करने के लिए वेल्थ टू वेस्ट मतलब कचरा से आप बेस्ट की ओर इसका थीम है। अगला प्रश्न देखिए, जिब्राल्टर जल संधि जो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी जिब्राल्टर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बांध सुरक्षा पर इंटरनेशनल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बांध सुरक्षा पर इंटरनेशनल सम्मेलन के उद्घाटन हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है जयपुर राजस्थान में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि
इसका थीम है सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत। ठीक है, इसमें 2 पानी की रेल, मतलब पानी की रेल पानी से चलने वाली रेल नहीं है, ये इसमें बताएगा पानी के संरक्षण के बारे में, पानी के लाभ के बारे में, और जल संरक्षण का उपाय बताया जाएगा। ठीक है, हिमसागर एक्सप्रेस के द्वारा और कामाख्या एक्सप्रेस के द्वारा। चलिए, उपराष्ट्रपति से बनता है क्वेश्चन कि जगदीप धनखड़ कहाँ के हैं, तो झुंझुनू राजस्थान के हैं जगदीप धनखड़ जी, और इन्होंने पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पद भी संभाल चुके हैं, और ये जब विजय हासिल किए थे तो उस समय इनका विपक्षी जो कि इन्होंने हराया था, मार्गरेट अल्वा को हराया था जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, उपराष्ट्रपति से प्रश्न बनता है कि उपराष्ट्रपति, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 में इसका वर्णन है। ये राज्यसभा के उपसभापति के रूप में कार्य करते हैं और वेतन इनको मिलता है उपसभापति के रूप में, आर्टिकल 64 में। निर्वाचन मंडल में इनके भाग लेते हैं संसद के सभी MP, MLA भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आर्टिकल 66 में निर्वाचन मंडल की वर्णन की गई है। शपथ, उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे आर्टिकल 69 के तहत। ठीक है, पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क USA में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन न्यूयॉर्क USA में किया गया था। COP 27 शर्म अल शेख मिस्र में आयोजन किया गया था, और 28 जो होगा UAE में होगा। ठीक है, अभी नहीं हुआ है, UAE में COP 28 होगा। ठीक है, सिविल 20 क्या है, ये आप हमें थोड़ा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सिविल 20 क्या है और इसे हम लोग किस प्रकार से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान मिला है, ये किस देश के द्वारा दिया गया है, तो स्पेन के द्वारा ये दिया गया है C-295 MW। ठीक है, परिवहन, इसमें टोटल 56 परिवहन शामिल किया गया है, जो कि 16 विमान एग्रीमेंट हुआ है इसके साथ, स्पेन के साथ, और 46 स्वदेशी अपना भारत में बनाया जाएगा, बड़ोदरा गुजरात में। इसमें कंपनी जो कि मदद करेगा एयरबस और टाटा, भारत एयरबस स्पेन से और टाटा जो है अपना इंडिया का साथ में रह के काम करेगा, और 46 स्वदेशी विमान निर्मित करेगा। एयरफोर्स हेड है अभी BR चौधरी, विवेक राम चौधरी। ठीक है, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है, जबकि नेवी 4 दिसंबर को इसका दिवस मनाया जाता है नेवी का, और R हरी इसके वर्तमान हेड हैं, और आर्मी के वर्तमान हेड मनोज पांडे हैं, और 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है। हल्का लड़ाकू विमान प्रचंड है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था, HAL के द्वारा इसे निर्मित किया गया है। ठीक है, अगला है डोर्नियर 228, इंडिया और श्रीलंका, इसका डोर्नियर जो कि है इंडिया श्रीलंका को दिया था डोर्नियर 228, याद रखिएगा। डोर्नियर विमान हाल ही में सौंपा गया है श्रीलंका को इंडिया के द्वारा। इसी तरह INS किरपान जो उपहार के स्वरूप भेंट किया गया है वियतनाम को, ठीक है, इंडिया के द्वारा। वियतनाम की राजधानी हनोई है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन पर G20 वैश्विक भागीदारी की बैठक, चौथी बैठक मुंबई में की गई है। इसकी पहली बैठक कलकत्ता में की गई थी, इसे भी याद रखेंगे। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है जन धन योजना, जो कि प्रधानमंत्री ने सभी का खाते खुलवा दिए थे। अब चाहे उनके अकाउंट में पैसा हो या ना हो, वो उससे मतलब नहीं है, बस जन धन योजना पैसा देने के नाम पर इन्होंने सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की एक रिकॉर्ड कायम कर दी थी, खड़ी कर दी थी। इसका जन धन योजना प्रारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, बारी बारी से देख लेते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुरुआत कब हुई थी, पहली बार 1953 में राष्ट्रीय हिंदी दिवस की शुरुआत की गई थी। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को यह ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में संविधान सभा के द्वारा इसे अनुमोदित किया गया, और 14 सितंबर 2023 को तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन मुंबई पुणे में की गई है। ठीक है, 14 सितंबर 2023 को तीसरा अखिल भारतीय राजसभा सम्मेलन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। ठीक है, सिर्फ कहाँ पे किया गया है, तो सिर्फ छत्रपति खेल परिसर में इसका आयोजन किया गया था। विश्व हिंदी सम्मेलन को देख लीजिए, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में
पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजन किया गया था। राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में है, ठीक है, 343 से लेकर के 351 अनुच्छेद के बीच में, ठीक है। 343 अनुच्छेद में है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, 344 में राजभाषा आयोग का चर्चा है और 350A में PRT जो कि प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। 351 जो है हिंदी का विकास के बारे में, अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के बारे में वर्णित है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, 12वां हिंदी सम्मेलन ये फिजी में आयोजन किया गया था। अब देखिए कि भाषा की बात है तो भाषा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत में आता है। 8वीं अनुसूची में 14 टोटल भाषाएं पहले थी, जबकि अब वर्तमान में 12 भाषाएं, कुल 22 भाषाएं वर्तमान में संविधान में 8वीं अनुसूची में वर्णित है। 14 से 22 भाषा। देखिए 21वां संविधान संशोधन में सिंधी जोड़ा गया था जो कि 15वां भाषा था, और 71वां संविधान संशोधन में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जो कि 16, 17 और 18 ये टोटल 3 भाषा और जुड़ जाता है। और फिर 92वां संविधान संशोधन बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली जो कि 18, 19, 20 यहाँ से 19, 20, 21 और 22 टोटल 22 भाषा ये वर्तमान में है हमारी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है। तो इसी के साथ शास्त्रीय भाषा जो है देख लीजिए, शास्त्रीय भाषा टोटल 6 हैं वर्तमान में, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, उड़िया। अभी वर्तमान में नया जो हाल ही में जुड़ा है उड़िया जुड़ा है, जबकि सबसे पुराना जो है तमिल है। 2004 में इसका शुरुआत हुआ था तमिल का, तमिल भाषा सबसे पुराना है, तमिल भाषा 2004, ठीक है। शास्त्रीय डांस टोटल 8 है, ठीक है, टोटल शास्त्रीय डांस 8 है। कौन कौन है जो देख लीजिए एक बार। आठ शास्त्रीय नृत्य जो है कि पहला है सत्रिया, फिर है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, कथक नृत्य, मणिपुर और मोहिनीअट्टम, ठीक है। ये सभी 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्लैड 9, जो क्लैड 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लैड 9 वायरस का संबंध किससे है? तो चिकन पॉक्स छोटी माता से संबंधित है क्लैड 9, ठीक है। एक के बाद एक वायरस से अब तबाह होती जा रही है, ठीक है। तो ये इसका भी आप देख लीजिएगा। क्लैड 9 वेरिशेला वायरस का वेरिएंट है जो कि चिकन पॉक्स से संबंधित है। चिकन पॉक्स आपको पता होगा क्या होता है, जो कि छोटी माता बड़ी माता के हम लोग नाम से जानते हैं गांव घर में, ठीक है। चेचक के बारे में सुनिए, चेचक उसी को बोलते हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में, इसको बड़ी माता बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स इसका इंग्लिश है, जबकि हिंदी में इसे बड़ी माता का संज्ञा दी गई है। ये वेरियोला वायरस से होता है। इसकी खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था, जबकि सबसे पहला टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक का ही खोजा गया था, ठीक है। विषाणु से होने वाला रोग जो है देख लीजिए कौन कौन होता है। रेबीज़ होता है, चिकन पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, हेपेटाइटिस, फिर मिजलस होता है, रूबेला वायरस, फिर इबोला वायरस, पोलियो, डेंगू, जीका और एड्स, ये सभी विषाणु से होने वाले रोग हैं। एड्स के बारे में देख लीजिए, HIV वायरस से होता है, एलिसा टेस्ट होता है इसके लिए, और 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। रेबीज़ के बारे में देख लीजिए, रेबीज़ हाइड्रोफोबिया से कहा जाता है, रेबडो वायरस के द्वारा होता है रेबीज़। इसमें पानी से डर लगता है और इसका खोज, रेबीज़ का टीका का खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। भारत अभी पोलियो से मुक्त है और चेचक से मुक्त है, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन पोलो 2023 में इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है ऑपरेशन पोलो का, जो कि ऑपरेशन पोलो का संबंध हैदराबाद से है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, उस समय ये 3 जो क्षेत्र थे अपने आप को भी आज़ाद ही मानते थे, और ये कहीं से किसी देश के अंतर्गत नहीं थे, ये खुद को अपना देश बनाने के लिए स्वतंत्र थे। लेकिन इन्हें जनमत संग्रह के द्वारा, फिर विलय पत्र के द्वारा और ऑपरेशन के माध्यम से इन तीनों को मिलाया गया। तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र महाराजा हरि सिंह से समझौता करके विलय किया गया था और इसे अपना राज्य में मिला लिया गया, जो कि अभी यूटी के रूप में है। फिर आगे है जूनागढ़।
जनमत संग्रह के द्वारा लोगों से वोटिंग करा के जूनागढ़ को भी अपने में मिला लिया गया भारत देश में। फिर हैदराबाद, तो हैदराबाद के निज़ाम थे मीर उस्मानी, इनसे ऑपरेशन पोलो युद्ध सैन्य अभियान के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से हैदराबाद को अपने भारत में विलय किया गया। 13 सितंबर 1948 को युद्ध होता है और 17 सितंबर को युद्ध विराम होता है। फिर 18 सितंबर को इसे भारत के नियंत्रण में ले लिया जाता है और फिर भारत का राज्य घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत विलय की नीति एकीकरण हेतु लाए थे, जो कि गाजर और छड़ी की पॉलिसी के माध्यम से इन्होंने इस पॉलिसी को लाया था, भारत विलय नीति। ठीक है, एकीकरण के लिए गाजर और छड़ी की पॉलिसी के माध्यम से ये अभियान चलाए थे। ये पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी के साथ कुछ ऑपरेशन है, उसे देख लीजिए। ऑपरेशन मेघदूत, सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत 1984 में चलाया गया था। ठीक है, सियाचिन में। ऑपरेशन जीरो आवर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में चलाया गया था। ठीक है, राहत अभियान था। ऑपरेशन गंगा, जो कि यूक्रेन से भारत लाया गया था, वहाँ के नागरिकों को यूक्रेन से भारत, अभी जो कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था उस समय ये शुरू किया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है, अफगानिस्तान से भारतीयों को लाया गया था भारत। ठीक है, ये ऑपरेशन देवी शक्ति के माध्यम से। ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारत लाया गया था और ये अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन करुणा जो कि है म्यांमार से संबंधित है। अब इसमें ऑपरेशन कावेरी में आप एक INS सुमेघा या INS सुमेघा यूज किया गया था जहाज को। ठीक है, अगला प्रश्न है, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, इसका संबंध किस चीज़ से है? तो रत्नागिरी रिफाइनरी, इसी को हम लोग बोलते हैं वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना, भारत की पहली और सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी परियोजना है, जो कि प्रदूषण को कम करने हेतु चलाया जा रहा है। ठीक है, इसमें सहयोगी देश है इंडिया, सऊदी अरब, UAE का कंपनी है एडनॉक कंपनी, जबकि सऊदी अरब का कंपनी है सऊदी अरामको कंपनी। वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनी है ये, इसे भी याद रखेंगे। सऊदी अरामको कंपनी जो है ये वर्ल्ड बिगेस्ट कंपनी है। और इंडिया की कंपनी में 3 इंडियन कंपनी सहयोग करेगी, महारत्न कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, फिर इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और BPCL भारत पेट्रोलियम, इसमें सहयोगी में रहेंगे। ठीक है, साथ में रहेंगे। फिर IMEEC, इसका होता है फुल फॉर्म इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, इंडिया, UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस, यूरोप के देश, USA इसमें शामिल हैं और ये बहुत बड़ी परियोजना बताई जाती है। ठीक है, तो ये सब सारे थे आपका आज के दिन का सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। कैसा लगा वीडियो ज़रूर हमें बताइएगा, और किस प्रकार से मैं आपकी और सब सहायता कर सकता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि किस तरह से और हम कंटेंट तैयार किया जाए, बनाया जाए और आपके लिए लाया जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बन रहेगा हमारे चैनल के साथ। कैसा लगा वीडियो ज़रूर हमें बताएं, और आपका हमें सहयोग, सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ सपोर्ट मी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।